ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। बाबा ने कहा, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण की हुई हैं। सर्व शक्तियां है या कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। युद्ध आत्मा तब करती है जब आत्मा को जो प्राप्ति चाहिए वह प्राप्ति आसानी से नहीं मिल रही, और अगर आसानी से कोई प्राप्ति नहीं मिल रही उसका अर्थ ये होता है कि अंदर की दुनिया में कुछ और चल रहा है और बाहर की दुनिया में कुछ और चल रहा है। जब हम अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को मैच करते हैं तब हमें प्राप्ति आसानी से हो जाती है। अब ये मैच कैसे करते हैं? मान लो अगर किसी को पढ़ाई करनी है, वो है बाहर की दुनिया का कर्म। अंदर की दुनिया का जो वर्क होता है वो होता है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए फोकस चाहिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए एक भूख चाहिए, क्योंकि अगर भूख नहीं होगी तो भी पढ़ाई नहीं होगी। तो जब हम उन गुणों पर अपने अंदर काम करते हैं तो वो बाहर का काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में कर्म करना चाहते हैं और वो हमसे हो नहीं रहा, इसका अर्थ ये है कि अभी अपने अंदर अपने आप से बातचीत कर कर वो सफाई नहीं करी, वो मांग नहीं करी अपने आप से कि मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी इस कर्म को संपूर्ण करने की। कई बार हम जब तुलना में फंस जाते हैं कि उनका हो गया मेरा नहीं हुआ, तब भी माया बहुत थप्पड़ मारती है। इस तुलना को हटाने के लिए हमने बस ऐसा सोचना है, एक मछली का काम तालाब में रहने का है और एक पंछी का काम आकाश में उड़ने का है। अब मैं कहूँ मछली जो है वो पंछी बन जाए और जो पंछी है वो मछली बन जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए जो जिस जगह पर है, जैसा है, जो कर्म कर रहे हैं वो अपनी जगह राइट है। लेकिन जब हम अपने आप को किसी और की दुनिया में फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी माया धोखा देती है। इसलिए हमने क्या करना है, युद्ध नहीं करनी है, बल्कि एक ऐसा रास्ता अपनाना है पुरुषार्थ का जो सहज हो, जहां पर रुकावट ना हो, जहां पर एक फ्लो स्टेट हो। जैसे मान लो अगर मुझे अपने अंदर एनर्जी तो इकट्ठी करनी है, शुक्रिया करना कौन सा मुश्किल है? अपने आप से प्यार करना थोड़ी मुश्किल है। ये रियलाइज कराना कि मैं सागर की बच्ची हूँ, मास्टर सागर, ये थोड़ी मुश्किल है, कितना आसान है। लेकिन हम
पता नहीं कौन से मुश्किल मुश्किल पुरुषार्थ अपनी बुद्धि में लेकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं हो नहीं रहा। वो हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि किसी और को देखकर कॉपी करना चाहते हो। जो आप कर सकते हो, जैसा कर सकते हो, अच्छा कर रहे हो, तो युद्ध किस बात की। शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना है। मतलब जो मुझे समय प्रमाण शक्ति चाहिए वो शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, तब फायदा है। कि दुश्मन वार कर देता पीछे शक्ति याद आती है। इसमें ना एक बहुत गहरी बात है। कई बार बाबा कहते हैं कि जब माया आती है टेस्ट लेने तो बच्चे मासूम बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुश्मन वार कर रहा है और तुम मासूम चेहरा बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है दुश्मन तुमको छोड़ देगा, दुश्मन तुमको और हलाल करेगा। उस समय शक्ति रूप में रह के दुश्मन को हलाल करने की कोशिश करनी है, उससे मार पीट के नहीं आ जाना। हम्म। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है, हे मेरे इष्ट। इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देवी देवताओं, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। कौन सा रूप इमर्ज करना है? दातापन का रूप इमर्ज करना है। दातापन का रूप इतना सरल होता है कि मैं आत्मा किसी के काम कैसे आऊं, मैं आत्मा किसी की सहयोगी कैसे बनूं। ये होता है दातापन का रूप। कि मेरे इस दुनिया में प्रेजेंट होने से मैं किसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। ये होता है दातापन का रूप। किसी को पानी चाहिए और आप कमरे में बैठ के टीवी देख रहे हो, किसी को चाय चाहिए आप उसको चाय भी नहीं दे रहे हो, किसी को भोजन चाहिए और आप कह रहे हो अब भी दे रही हूँ, अब भी दे रही हूँ, अब भी दे रही हूँ। तो दातापन का रूप होता है कि बिन मांगे सहज, सहजता से देना। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हानों की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना। अब किसी की इच्छा है और वो इच्छा पूरी करने के निमित्त आप बने हो और आप नहीं कर रहे हो, तो वो क्या देंगे? उल्हाने। उल्हाने अर्थात कंप्लेन करेंगे। तो उल्हानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। वर्तमान समय इन खजानों की मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता, हे मेरे इष्ट देवी देवता देव देवियां हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। वरना वो दुनिया में इतने हैरान परेशान है, वो आपको बुला रहे हैं। तो क्या आप उनकी सहायता के लिए प्रेजेंट हो या फिर ये सोच रहे हो कि मेरी कोई सहायता करे? कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को दोगे बताओ। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है। पता है ब्राह्मण जीवन की विशेष बात क्या है? बाबा ने इतनी सुंदर बात बोली है, देना ही लेना है। हम सोचते हैं हम दे रहे हैं बट हम ले रहे हैं। ये कुछ ऐसी सी बात है कि हम दे संगम पे ले रहे हैं लेकिन लेंगे सतयुग में। अब सतयुग में कुछ आत्माएं ऊपर होंगी, परम धाम से चिपकी होंगी, और कुछ आत्माएं रंगमंच पर पिकनिक मना रही होंगी। और पता है कई बार कई बच्चे कितना सुंदर सा उल्हाना देते हैं बाबा को, बाबा ठीक है ना ये धरती जल्दी खत्म करो, हम ऊपर ही परम धाम में चिपके रहेंगे। वो कौन सी कॉन्शियसनेस में रहोगे आप? उस जब आप धरती पे नीचे रहोगे ना तो विष्णु द्वारा पालना मिल रही होगी, लेकिन जब वो पहला जन्म और दूसरा जन्म सत्य का चल रहा होगा और जो आत्माएं ऊपर परम धाम में चिपकी होंगी उनको वहां पर परमात्मा का एहसास भी नहीं होगा। वो इतना शांत स्वरूप का होगा।
तो कौन सी वाली जगह ज्यादा अच्छी है? नीचे रंगमंच पे पहला जन्म, ऊपर वाली नहीं। इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा है, तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हम समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, समय के सेवा प्रति। इसमें स्व का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। मना जब आप स्व के प्रति लगाओगे, दूसरी आत्माओं के प्रति लगाओगे, तो वो क्या होगा? बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, कम नहीं होगा। किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और पता है, सबसे सहज ब्राह्मण जीवन में चलना हो तो यही रास्ता अपनाना चाहिए कि दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो। अब कोई बोले कि मुझे कोई दुआएं देता है कि नहीं देता, उसका पैरामीटर इस पे चेक कर लो कि मैं कितनों को दुआएं देती हूँ। अगर मेरे संकल्पों में यही चलता रहता है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मेरे संकल्पों में यही चलता रहता है कि इनके अंदर अभी ये कमी है, मेरे संकल्पों में अगर ये चलता रहता है कि अभी तो इनमें ये पुरुषार्थ बाकी है, तो मतलब दुआओं से नहीं खेल रहे हो, माया अपनी ही गेम में खिला रही है आपको। दुआओं से खेलना अर्थात सामने वाली आत्मा को भी सजाना और खुद भी सजना और मजे में रहना। दुआएं लेना सबसे लेना, लेना सबसे लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार, आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? साथी कौन है? साथी बाप दादा के साथ साथ इस कार्य के निमित्त बने हो। सोचो कितनी विशेष बात है ये, कितनी विशेष बात है कि जब आप इस कार्य में सहयोगी बनते हो तो किसके साथी बनते हो? बाप दादा के। तो क्या करना है? जो बच्चे स्व की सेवा करते हैं और अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, स्व की करी तो विश्व की वाइब्रेशन द्वारा होती है, उनको बाबा याद करते हैं। अगर आप चाहते हो कि बाबा आपको याद करें, तो फिर स्व पर काम करना चाहिए, तभी तो औरों पे कर पाओगे। कितना सहज है। समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अति इंद्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। अगर आत्मा बाबा के प्यार से नहीं भरी हुई, अगर आत्मा बाबा के जो संकल्प बाबा ने दिया उससे नहीं भरी हुई, तो ये माया की ऑटोमेटिक गेम होती है कि वो उसको दूसरी तरफ लेके जाती है, इंद्रियों के सुख की तरफ और जो दुनियावी बातें हैं उसकी तरफ। तो अगर आप बाबा से अपने आप को नहीं भरोगे, अति इंद्रिय मतलब इंद्रियों से ऊपर, अगर आप बाबा की बातों से अपने आप को नहीं भरोगे, तो फिर माया तो खींच के लेके जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ करना है हमें अपने ऊपर। बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं, पूछें, प्रश्न पूछें। जब आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति, पांच तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते, और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, देखो कौन कौन आ गया, आत्माएं, प्रकृति, सबको परिवर्तन करना है। समय भी आ गया इसमें। तो अपना वायदा याद करो,
सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। पता है, जब जब पुकार करती है ना आत्मा, तब पता है क्या होता है? तब आत्मा ये कहती है कि सामने वाला त्याग करे तो मुझे प्राप्ति हो, सामने वाला त्याग करे तो मुझे प्राप्ति हो। ये होती है पुकार, ये होता है ब्लेम, ये होता है कंप्लेन, यही होता है क्रिटिसाइज, यही होता है कंपैरिजन, कि सामने वाली आत्मा त्याग करे तो मेरे को प्राप्ति हो। और बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि त्याग करो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। मतलब सामने वाली आत्मा अच्छी हो जाए तब मैं खुश रहूंगी, सामने वाली आत्मा मेरे को जो भी मुझे चाहिए वो मेरे को लाके दे तो मैं खुश होंगी, सामने वाली आत्मा अच्छा व्यवहार करे तो मैं खुश होंगी, सामने वाली आत्मा प्यार से बात करे, रिस्पेक्ट से बात करे तो मैं खुश हूँ। मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, बाबा के हाथ में तो है ही नहीं। तो अब रिमोट कंट्रोल वापस लेना चाहिए। कैसे लोगे? खुद से बात करके, कि रिमोट कंट्रोल दे रखा है मैंने, कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं खुद को कंट्रोल करूंगी तभी तो मैं स्व को परिवर्तन करूंगी। बाबा कहते हैं कि सभी पुकार सबकी पुकार बढ़ रही है, तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन है? आप ही हो ना। बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। सिर्फ दिल से कहना। अब ये कैसे होएगा? सबसे पहले जब भी परिस्थिति आए, अपने आप को बोलना है कि बाहर है परिस्थिति, मेरे अंदर नहीं है। सबसे पहला काम। दूसरा काम, अपने आप को ये बोलना कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं। दूसरा काम, अपनी शक्ति अपने आप को याद करवाना। तीसरा कार्य, अपने आप को बोलना ये पेपर छोटा है, मैं बड़ी हूं, बस। वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, अपने अंदर बात नहीं करते हैं अपने आप से, और बाहर मनुष्य आत्माओं के साथ बात करने लगे रहते हैं। अब बाबा कहता है कि सबसे पहले मेरे को बताओ कुछ होता है तो। बाबा के पास कैसे पहुंचोगे जब तक आत्मिक स्मृति नहीं होगी? तो सबसे पहले किसको बताना है कुछ हुआ है तो? खुद को बताना है, तभी आप बाबा को बताओगे। बाबा नेचुरल याद आएगा वैसे, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो, क्या करेगी? तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो समय को आओ सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बाबा कहते बेचारे हिम्मतहीन है, इसलिए पुकार रहे हैं, वरना उनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत कहाँ से आएगी? चलो रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्लास में हिम्मत का लेसन था। हिम्मत आएगी सबसे पहले किसी बाहर के मनुष्य से, जो हमारे घर के परिवार में होंगे, कि आप कर सकते हो। दूसरी हिम्मत आती है हमारे अंदर से, जब हम खुद को हिम्मत देते हैं कि हम कर सकते हैं। तीसरी हिम्मत आती है जब हम संपूर्ण सरेंडर कर देते हैं कि बाबा, जितना एफर्ट लगना चाहिए था मेरी तरफ से मैंने लगा दिया, अब समय की बलियारी, ड्रामा की बलियारी। बाबा कहते उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सकेंगे। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अब उमंग उत्साह क्या होता है? उमंग उत्साह होता है कि जब आप किसी को ये याद दिलाते हो कि उनके अंदर अच्छा क्या है। उमंग उत्साह होता है जब आप किसी को बोलते हो, मैं तुझे बताऊं तेरे अंदर अच्छी बात क्या है। ये होता है उमंग उत्साह। लेकिन अगर उल्टी सीढ़ी चल रही है, तेरे में तो ये भी नहीं है, तेरे में तो वो भी नहीं है, तू ये भी छोड़ दे, तू ये भी नहीं कर सकता, तू वो भी नहीं कर सकती, ये होता है हिम्मतहीन बनाना। लेकिन अचानक से किसी को फोन करो, किसी को मैसेज करो, आपको पता है आपके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, तो वो हिम्मत का पंख लगाना होता है। आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या
डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकता। तो बाप समझते हैं कि समय को आपको परिवर्तन करें। इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। ये वाला अभी शुद्ध अभी है। एक होता है कि मुझे कुछ चाहिए, अभी मान दो, अभिमान, कि मेरा कहना अभी मानो, अभिमान। एक बाबा ये शुद्ध अभी बता रहा है कि अभी आप अपने प्रारब्ध को महसूस करो कि कितनी विशेष आत्मा हो। क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है, समय आपका इंतजार कर रहा है। तो देखो ये दो तीन चीजें हो गई। कॉन्ट्रास्ट रोज ही चल रहा है, एक इंतजार और एक इंतजाम का कॉन्ट्रास्ट। कि इंतजार कौन कर रहा है? समय। हम कौन से वाली कैटेगरी में हैं? इंतजाम करने वाली कैटेगरी में है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट है जब बाबा ये समझाते हैं कि स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, लेकिन जब स्व परिवर्तन कर लिया तो फिर विश्व परिवर्तन के संकल्प सोचने हैं। वो स्टेज 2 है, स्टेज 1 नहीं है। बाबा कहते हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाना चाहो, समाप्ति को उतना, समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह है आप ब्राह्मणों को संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाएं। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लावे। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बोलो क्या जवाब दें? समय आया कि आया यह कहें, आपकी तरफ से यह जवाब दें। क्या जवाब दें? बोलो क्या जवाब दें? अभी समाप्ति के समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना। क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, बच्चे सहित जाएंगे। तो डेट फिक्स करना, ये कल का होमवर्क भी था। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्होंने डेट फिक्स करी होगी। कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना, वरना आपस में राय करना, क्योंकि ये कार्य संगठित तौर पे हो रहा है। बाप दादा जवाब क्या दें प्रकृति को? प्रकृति बहुत परेशान है, दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही हैं। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे, वह और बढ़ाओ। क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती हैं, चिल्लाती हैं। तो आप उन्हों को कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं, थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए। तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। क्या होमवर्क दिया था? कि डेट फिक्स करो, शांति का दान दो, मनसा सेवा को बढ़ाओ। मनसा सेवा को बढ़ाने की सहज विधि है कि अगर मैं किसी को देख रही हूं तो शांति की किरणें निकल रही हैं। वो पता है कैसे निकलेंगी शांति की किरणें? असली पुरुषार्थ क्या है? कि अगर कोई आत्मा कुछ भी कर्म कर रही है, आप इंटरफेयर ना करो, आप उनको स्वीकार करो। अशांति की शक्ति तब फैलती है जब हम ये सोचते हैं, जब हम वाह नहीं बोलते, हम बोलते हैं हाय ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। वहां से अशांति की शक्ति फैलती है। अशांति भी तो शक्ति ही है ना, लेकिन वो माया की शक्ति है। जब जो आत्मा जैसा काम कर रही है उसको करने दो। हाँ, अगर आपने राय सलाह देनी है आप उनको बोल सकते हो। एक ज्ञान की समझ से उनसे बात करोगे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो शायद वो आत्मा भी आत्मिक स्थिति में आपकी बात समझेंगे। लेकिन पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही आंखें दिखाए आओ में भी वो पहले ही सारे के सारे। तो हमने क्या करना है? हमने शांति की शक्ति से कार्य करवाना है, लेकिन अब इसका अभ्यास चाहिए, अभ्यास।
अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। जब आप चल रहे हो तो भी शांति की शक्ति कैसे, कि आपके जब जो चरण है वो इस धरती को टच कर रहे हैं, ये धरती क्या करती है, ग्राउंडिंग में मदद करती है। तो आप ऐसा महसूस करो कि आपके जो रूट्स हैं वो इस धरती के अंदर जा रहे हैं, कि आप ग्राउंडेड हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, जब आप बात कर रहे हो तब आप उन अपनी जो वोकैबलरी है उसमें ताकत लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आओगे अपनी वोकैबलरी में ताकत, जब आप वही सेम सेंटेंस अपने अंदर बार बार रिपीट करते हो तो उसके अंदर ताकत आ जाती है। अब नेगेटिव करोगे तो अशांति वाली ताकत भी आ जाएगी, पॉजिटिव वाला रिपीट करोगे तो पॉजिटिव वाली ताकत भी आ जाएगी। कोई भी शब्द को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसके अंदर ताकत भर जाती है। आवाज सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल, कल्याणकारी, दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है कि इन दुखी अशांत आत्माओं पर, आपको भी तरस पड़ता है ना। एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि अभी हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो लास्ट में आएगा ना, जब हम उतरेंगे सतयुग में। वहां से पता चलेगा कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा था कितना नहीं कर रहा था। वहां से पता चलेगा किसने कितनी पवित्रता की शक्ति जमा करी कि नहीं करी। अगर हम आज के टाइम से ही किसी को परखने लग जाते हैं, वहां पर हम रॉन्ग है, क्योंकि समय के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक कोयले को भी डायमंड बना सकती है। लेकिन अगर किसी का बुरा समय चल रहा हो, उसको सहयोग ना देकर उसको और नीचे गिराना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। हिम्मतहीन को अच्छे अच्छे शब्द बोलकर ऊपर उठाना होता है। और जो, अगर किसी का समय अच्छा चल रहा है तो उसकी वाहवाही गाओ, कि क्योंकि जिस चीज को आप एप्रिशिएट करोगे, एप्रिसिएशन एक दैवी गुण है, जिस भी चीज की आप महिमा गाओगे वो चीज आपके जीवन में आने लग जाएगी अपने आप। इसलिए बाबा कहता है कि कभी किसी के अंदर आप गुण देखो ना, उसका चिंतन भी मत करो। जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उसकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चे को पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है, तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है कि दुख अशांति, तो अब रहम दिल बनो। कौन सा दिल बनना है? रहम दिल। रहम दिल अर्थात कि ऐसे संकल्प आए बुद्धि में, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, रिएक्ट नहीं करना, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो। जिस चीज को आप बार बार अपनी बुद्धि में रिपीट करोगे वही आपकी ताकत बन जाएगी। लेकिन आपको पता चल गया कि ये वाला कार्य इन शब्दों से नहीं हो रहा, फिर भी आप वही रिपीट कर रहे हो, और उसके बाद आप अपने बच्चों को या फिर आप अपने पति को बोल रहे हो, इतनी बार तो समझा दिया, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं करते, तो फिर क्या होएगा। ये तो बुद्धि चाहिए ना, कि अगर 100 बारी आप कोई चीज बोल रहे हो और वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी है, आपको अपनी विधि चेंज करनी है ताकि आपको सिद्धि मिले। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते चलते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करें। यह संकल्प ले सकते हैं। जैसे यह संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप मनसा सेवा भी करनी है। जब भी कोई बच्चा ये बोलता है कि मेरे अंदर ये गुण है और मेरे अंदर ये गुण मेरे माँ बाप से आया है, उसका वो गुण बढ़ जाता है। लेकिन जब भूल जाते हैं ब्रह्मा माँ को और शिव पिता को, और मैं की
रट लगाए रखते हैं, तो वो गुण बढ़ता नहीं है, उस गुण की ताकत खत्म हो जाती है। तो अगर किसी भी दैविक गुण में भी ताकत डालनी है, कोई विशेषता है आपके अंदर, तो वो चीज आपकी शुक्रिया के लिस्ट में तो रोज ऐड होनी चाहिए कि बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मुझे आत्मा के अंदर ये वाला गुण गिफ्ट के तौर पे भेजा हुआ है, क्योंकि है तो सबके अंदर, वो पहचानना चाहिए ताकि उसकी ताकत मजबूत रहे। बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति की जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। सतो प्रधान अर्थात नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने वाले लोग। तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, मतलब वो अपनी फिलॉसफी अपनी स्टोरियां बनाए जा रहे हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, सत्युग, अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाता। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आए कि आए। अब कोई कह रहा है कि मेरा समय नहीं बदल रहा, मेरा समय नहीं बदल रहा, मेरा समय नहीं बदल रहा। जब आप यही बोलते रहोगे बार बार, तो कैसे बदलेगा? जो रिपीट करोगे वही तो होगा। आप ये बोलो मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो अच्छा आ जाएगा। लेकिन आप ही कुदरत में यही संकल्प फैलाए जा रहे हो, कब होगा ये काम, हो ही नहीं रहा, तो डाउट का संकल्प दे रहे हो। आप ये बोलो ये काम तो हुआ पड़ा है, कौन सा बीज डाला आपने अपनी वृत्ति में, कौन से बीज को आप बार बार पानी देते हो अमृत वेले बैठ के? ये पूरा संगम युग अमृत वेला है ना। कौन से बीज को? कि ये काम हो नहीं रहा, इस वाले बीज को पानी डालते हो, या ये काम तो हुआ पड़ा है, इस वाले बीज को पानी डालते हो। मान लो कोई दीवार पे अपना हाथ दे दे के मारा है, गेट खुल क्यों नहीं रहा, गेट खुल क्यों नहीं रहा, गेट खुल क्यों नहीं रहा। उसका दोस्त आता है, वो बोलता है कहाँ, ये दीवार है, गेट उधर है, उधर से जाना है। अरे ओ अच्छा, और मेरे हाथ पे चोट लग गई, लगनी थी, थोड़ा नजरें तो घुमाओ, जो प्राप्ति चाहिए वहीं पड़ी है, आपके पास ही है। एक है समय बीतता जा रहा है, दूसरा है समय बदलता भी जा रहा है, अर्थात परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। आज ये समय है, कल कैसा होगा? बाबा ने हमें पहले ही समझाया है कि ऐसा मत समझो कि अभी नहीं किया तो कभी कर लेंगे। यह स्थिति, ऐसा समय ही नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे? अपने शरीर की स्थिति कैसे होगी, वो भी हर एक अपना अपना जानते हैं। किसी को व्याधि होगी, किसी को उपाधि होगी, और पुरुषार्थ करने वालों की समाधि होगी। ये चिंतन करने का विषय है। सब अपना होमवर्क लिख लेना कि इन 3 शब्दों में आपने कॉन्ट्रास्ट ढूंढना है, व्याधि, उपाधि, समाधि। इस समय में ये 3 चीजें हैं, चाहे आप व्याधि पालें, चाहे आप उपाधि पालो, या चाहे आप समाधि पालो, लेकिन यह तो जरूर है कि संसार में परिवर्तन आता है, क्षण क्षण परिवर्तन आ रहा है। जब अभी यह सृष्टि नाटक अंत में जा रहा है, तो परिस्थितियां कैसे आएंगी? बिना मौसम बरसात आएगी, चारों तरफ पानी घेर लेगा, तब लोग क्या कहेंगे? कहने का भाव ये है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि मन भी विचलित हो जाएगा, तब योग का अनुभव कर ही नहीं सकेंगे। तब क्या करेंगे? जो अनुभव करना है अभी कर लो, क्योंकि जो अनुभव होगा ना आपके साथ, वो लाइफ टाइम रहेगा। जो अनुभव है ना आपके पास, जो आपने परम धाम में बाबा को फील किया है ना, वही आपका असली गिफ्ट है। बस उसी फीलिंग को बार बार रिपीट करते रहो अपने अंदर। कैसा फील होता है, कैसी स्टेज होती है पीस की, कैसी स्टेज होती है साइलेंस की, कैसी स्टेज होती है स्वीट साइलेंस की, और कैसी स्टेज होती है डेड साइलेंस की। ये 4 स्टेजेस है शांति की। सबसे पहले पीस, दूसरा साइलेंस, तीसरा स्वीट साइलेंस,
और फोर्थ डेड साइलेंस। आप कौन सी स्टेज पे हो, कितना, कौन सी स्टेज का अनुभव है आपके पास, अपनी चेकिंग करो और उसको बढ़ाओ। जो खजानों का संग्रह करना है अभी कर लो, अब नहीं तो कब नहीं। ये समय फिर आने वाला ही नहीं है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए समय रुका रहेगा? नहीं। इसलिए यह सदा स्मृति में रखो, जो कुछ होगा सब अचानक होगा। जो कुछ होगा सब अचानक होगा। ऐसे भी नहीं मत समझो कि अभी 25-30 वर्ष पड़े ही होंगे। एक दिन में तो सारे अचानक नहीं आएंगे, लेकिन एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपके मन में कितने भी अच्छे संकल्प, शुभकामनाएं, शुभ इच्छाएं हैं, उनका अनुभव करने का समय ही नहीं मिलेगा। मतलब इतने सारे खजाने लॉकर में बंद कर रखे हैं। मान लो किसी के पास बहुत सारा गोल्ड हो और वो बस लॉकर में ही पड़ा हुआ है, तो फिर क्या फायदा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये सारा आपकी क्या है, प्राप्तियां हैं। संकल्प जो भी आपने अच्छे अच्छे इकट्ठे किए हुए हैं, शुभकामनाएं इकट्ठी की हुई हैं, इच्छाएं इकट्ठी की हुई हैं, जो अच्छी शुभ इच्छाएं हैं, तो उसको फील करने में क्या जा रहा है। सोचो कोई आ रहा है आपको माया का रूप बन के, कोई भी आत्मा तंग कर रही हो, उस समय अपना लॉकर खोलो, अपने खजाने खोलो और उसके रमन में चले जाओ। वो आज अमृतेला कितनी साइलेंस की स्टेज मैंने बनाई थी, कितना मजा आया था। बाबा ने मेरे को अपने पास बिठा के रखा था, उसमें गुम हो जाओ। आज मुरली में बाबा ने मेरे इस प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया था, बाबा की आंख मेरे ऊपर है, इस खुशी में गुम हो जाओ। लेकिन कोई तंग कर रहा है, आप अपने आप को तंग होने क्यों देते हो? कंट्रोलिंग पावर आप अपने आप खुद ले लो अपने ऊपर। बाबा कहते अभी निर्णय कीजिए। मम्मा कई बार बताती थी कि बाबा निर्णय करके ही ये सब बता रहे हैं। हमारा ज्ञान भी हमें निर्णय करके बता रहा है। निर्णय अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर, कि ड्रामा भी निर्णय करके बता रहा है। कृष्ण कल्प वृक्ष में गोले में समय की अवधि निर्णय करके ही बताई हुई है। आपको उसके बारे में निर्णय करने की कोई जरूरत नहीं। आपको यह करना है या ये नहीं करना है, उसका निर्णय करने की जरूरत है। फैसला आपको करना है। अगर आपको कोई व्यापार करने जाते हैं और आपको कोई अनुभवी बताता है कि देखो भाई ऐसा किया तो इतना फायदा होगा, ऐसा किया तो इतना फायदा होगा, ऐसे नहीं किया तो इतना नुकसान होगा, इतने समय में किया तो इतना फायदा होगा, फैसला आपका है। जो करना चाहो सो करो। अब सोचो क्या क्या करते हैं, वो पॉलिसी करते रहते हैं, इतने पैसे दिए तो इतना प्रॉफिट होगा, इतने समय में होगा। उस समय सबके कान खुल जाते हैं, अच्छा। तो बाबा कहते ये समय कम है। हाँ समय तो कम ही है, पुरुषार्थ बढ़ा लो। हाँ बढ़ाना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। चलना है तो उसकी भूख पहले बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर, कि मुझे तेज पुरुषार्थ करना है, मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग्स फील करनी है, जितने भी देवी गुण है शक्तियों की, तब वो पुरुषार्थ तेज होगा। ऐसे नहीं होगा, पहले भूख बढ़ाओ। हम तो फैसला ही नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल करने में, सोच में, पूछताछ करने में ही लगे हुए हैं। समय बीतता जा रहा है, ड्रामा में आगे जाकर कैसा समय आने वाला है बाबा ने वह सब बताया हुआ है। बाबा ने कहा है मूसलधार बारिश होगी, अकाल पड़ेगा, उस समय क्या होगा हम आपको बताते हैं। एक बार दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, पानी घरों में घुस गया, घर के सामान सब तैर रहे हैं, लोग छत पर बैठे हुए हैं, बिजली नहीं है, ऊपर से बरसात पड़ रही है, 3 दिन तक बरसात रुकी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं। आप सोचो लोगों की स्थिति क्या होगी उस वक्त। लोगों को कई तरह की चमड़ी की बीमारी आ गई। बरसात रुकने के बाद भी कई दिनों तक खड़े हुए पानी में मच्छर, कीड़े, सांप आदि निकले, कई तरह की बीमारियां फैल गई।
यह तो एक छोटी सी घटना थी। अंतिम समय की स्थिति कैसी होगी, आप जरा सोचिए। बाबा ने यह भी बताया कि विश्व में हाहाकार होगी, खूनी नायक खेल होगा। एक सिंपल सी चीज है, जब कोई आपके सामने ड्रामा में सीन आ रहा है और वो सीन आपको दुख दे रहा है, तो वो सीन आपके फायदे में है, आपको वैराग्य जागृत कराने के लिए आ रहा है। वो सीन आपको ये बता रहा है कि इस वक्त मुझे अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। लेकिन जब समय भी आपका सहयोगी है वैराग्य लाने के लिए, उस समय आप समय को ही कोस रहे हो कि ये समय कब बीतेगा, तो फिर समय आपका साथ कैसे देगा। एक वो चीज है कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे को पुरुषार्थ बढ़ाना है, एक मैं ये बोल रही हूँ कि ये समय कैसे बीतेगा। जब आप अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने की ऊपर वर्क करोगे, परिस्थिति अपने आप चली जाएगी। लेकिन अगर इस परिस्थिति को ही भगाते चले जाओगे कि ये परिस्थिति जाए, ये वो वाली परिस्थिति जाए, तो ये चीज आज आप फैक्ट के तौर पे सुन लो कि जब तक आप जीवित हो तब तक परिस्थितियां लगी रहेंगी। तो अब आप देखो, आपको किसको मजबूत करना है, परिस्थितियों को भगाने के लिए आपको वर्क करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। बाबा ने यह भी बताया है कि विश्व में हाहाकार होगी, खूनी नायक खेल होगा, लोगों की खून की नदियां बहेंगी, बाद में जय जयकार होगी, दूध की नदियां बहेंगी। जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा देखा है, वे जानते हैं कि हाहाकार क्या होती है और इंसान कैसे दरिंदे से भी खराब और बदतर हैं। कई हिंसक पशु पशु भी होते हैं, लेकिन हमने उनसे भी खराब इंसानों को देखा है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मारते हैं, इंच बाय इंच मारते हैं, इतना जुल्म करते हैं, इसलिए कि यह हिंदू है, इसलिए कि यह मुसलमान है। अभी हुआ था ना कश्मीर में, हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि इसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। और ये सीन सच्चे में हुई थी। अभी पीछे कौन सा महीना था, मई मई का महीना था कि अप्रैल का महीना था, एक पिता जख्मी हालत में आईसीयू में आए थे। उसके बेटे ने उनको इतना मारा था, इतना मारा था, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। बहुत बुरी तरह से उन हालत थी, बिटवीन डेथ एंड सर्वाइवल। तो पैसों के चक्कर में, सिर्फ इसलिए कि इससे मेरी दुश्मनी है, दुश्मनी का बदला ले लो, ऐसे दरिंदों को हमने इन आंखों से देखा है। आपको क्या बताएं, सिर्फ गोली मार दी या खून कर दिया ऐसा नहीं, उसका एक एक अंग काट रहे हैं। हुआ था ना ये वाला सीन भी अभी ड्रामा में, किसी का एक एक अंग काट के फ्रिज में रख दिया था। बदन को इंच बाय इंच काट रहे हैं, पहले उसकी आंखें निकालेंगे, बाद में एक हाथ, उसके बाद एक टांग, उसके बाद और एक अंग, इस तरह से सता सता के मारते हैं। यह सब धर्म के नाम पे हो रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं यह धर्म गलानी है। इस समय की उस स्थिति में आप योग कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ये धर्म गलानी है, ऐसे समय पर उस स्थिति में आप योग कर सकेंगे। इस समय तो क्या चाहिए होगा, जो पहले स्टोर करके खजाना रखा होगा वो आपको ताकत देगा। ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होंगे, आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे सांप्रदायिक दंगे होंगे, आपको एक गली से दूसरी गली में जाना मुश्किल होगा। उस समय क्या आपका मन टिकेगा? परमधाम निवासी उस ज्योतिर्बिंदु शिव की याद रहेगी? इतना ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने अंदर वो शुद्ध संकल्पों को स्टोर करना है, अपने अंदर शुद्ध एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा को स्टोर करके रखना है, ताकि जिस समय पर मुझे जरूरत हो एक्स्ट्रा ताकत की, मैं ले सकूं खुद से। आप घर खुद से कैसे लोगे जब बाबा से लेके स्टोर कर रखी होगी? आप घर के अंदर खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं, बाहर से किसी और को मार रहे हैं, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, वह चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, आप पहचान भी रहे हो
कि वह किसकी आवाज है, उस समय आप क्या कर सकेंगे? उसको बचा सकेंगे? योग में बैठ सकेंगे? साक्षी होकर रह सकेंगे? अगर उस दृश्य को आपने अपनी आंखों से देखा है तो आप खाना खा सकेंगे, चैन से सो सकेंगे, योग लगा सकेंगे? बताओ। बाबा ने सब विषय चित्र बनाकर बता दिए हैं कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अभी से तैयार रहो। सोचो, ये 1988 की अव्यक्त वाणी है और ये 2023 से बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ हमारे से दो गलतियां हो रही हैं। एक तो दुखियों की पुकार नहीं सुनाई पड़ रही है, दूसरा अंत में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते। बाबा यह भी कहते हैं कि हाहाकार के समय मन विचलित होगा, इंद्रियां भी चंचल होंगी। वह आखिरी परीक्षा होगी। आखिरी परीक्षा क्या होगी? दो चीजें, एक मन और एक इंद्रियां। मन विचलित होगा, इंद्रियां चंचल होगी, ये आखिरी परीक्षा होगी। छिपे हुए, जो छुपा के रखे हुए हैं, दबे हुए पुराने संस्कार उछलेंगे। इसलिए कुछ भी मत छुपाओ और कुछ भी मत दबाओ। जो भी चीज आप अपने अंदर महसूस करते हो, अपने आप से बातचीत करो और फिर परिवर्तन करो एक अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको लगता है नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, और आप अपने आप से छुपा रहे हो, फिर कई बार ब्राह्मणों से जो आपकी मदद कर सकते हैं उनसे छुपा रहे हो, तो फिर क्या होगा? जिस रूप से वो बाहर निकलेंगे ना, फिर उसका सामना नहीं हो पाएगा, वो बहुत गंदा रूप होगा। इसलिए जो भी आप अपने अंदर फील करते हो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो जाता है। आपको पता नहीं रहेगा और आप आश्चर्य खाएंगे कि यह मेरे अंदर है। मतलब जब वो बाहर निकलेगी चीज, आपको पता भी नहीं रहेगा कि वो मेरे अंदर थी, क्योंकि अपने आप से कम मिलते हैं, दूसरों से ज्यादा मिलते हैं, दूसरों को बारे में ज्यादा सोचते हैं। फिर ऐसा लगेगा कि ये मेरे अंदर कैसे? अगर पहले से उन पुराने संस्कारों को जड़ से समाप्त नहीं किया होगा तो अंतिम समय बाहर निकलेंगे। जिनकी दृष्टि वृत्ति खराब है और भटक रही है, उन अशुद्ध आत्माओं का क्या हाल होगा? वह भी दूसरों के अंदर प्रवेश करके अपने विकारों को प्रकट करेगी, अपनी मनमानी करेगी। बाबा ने कहा है उस समय पांच विकार और पांच तत्व दोनों चरम सीमा पर रहेंगे। तब आप क्या कर सकेंगे? ये टॉपिक बहुत डीप है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको नोट डाउन कर लो। अगर आपके अंदर वो चीज चल रही है, उसके बाद आप अपने आप को बताओ कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। आप दादियों को रेफरेंस ले लेना कि क्या उनके अंदर था जब उन्होंने ये सब स्थापना में मददगार बने थे बाबा के। और उसके जब आपने वो सारा लिख लिया कि अच्छा ये नहीं ये होना चाहिए, आपने पहली सीढ़ी पार कर ली। वो पहली सीढ़ी है, आपने अवेयरनेस अपने अंदर ले आया कि हाँ इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है अवेयरनेस, जो आपकी सबसे बड़ी पावर होती है कि आपको अपना पता है कि मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ और कहाँ पर वीक हूँ। दूसरा, जब आपने अपने आप को बता दिया कि मेरे को ये वाली चीज परिवर्तन करनी है, ये ताकत चाहिए इस कमी को हटाने के लिए, उसके बाद सारा का सारा फोकस उस पावर पे। आप अपने आसपास ही ढूंढो कौन कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिसमें वो शक्ति पहले से ही है, क्योंकि ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है। जब आप किसी शक्ति पर पुरुषार्थ करते हो, आपको अपने आसपास ही सीन दिखने लग जाते हैं। कोई ना कोई आत्मा वो शक्ति प्रैक्टिकल यूज करती हुई नजर आ जाती है, और फिर आप बाबा को अंदर ही अंदर शुक्रिया के गीत गा रहे होते हो कि वाह बाबा वाह, अच्छा इसको ऐसे यूज करना था। तीसरा, अपने आप को स्वीकार करना है। एक्नॉलेजमेंट के बाद स्वीकार, एक्सेप्टेंस। कैसे स्वीकार करोगे अपने आप को? कि एक दुनिया में दो भगवान नहीं हो सकते। मैं एक मनुष्य हूँ, मनुष्य के अंदर एक अच्छाई भी है तो बुराई भी है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक के अंदर एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। ऑरा बन ही नहीं सकता अगर पॉजिटिव नेगेटिव ना हो।
पॉजिटिव वाली लाइन नेगेटिव पे जुड़ती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव पे जुड़ती है, उसको ऑरा बोलते हैं। लेकिन जो ईश्वर है उनके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, इसलिए वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वहां पर लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक मनुष्य का ऑरा एक लिमिटेड रहता है। मान लो कोई मेरे से मिलने आया 5 मिनट के लिए, मेरे अंदर जैसी भी फीलिंग होगी, जैसा भी भावना होगा, उनको वो सिर्फ 5 मिनट तक महसूस होगी। जब वो चले जाएंगे, वो उस ऑरे से चले गए, अब वो अपने ऑरे में है, लिमिटेड ऑरा है। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे नहीं मैं फैलाकर बैठी हुई हूँ, बाबा फैलाकर बैठे हुए, बाबा सूर्य है, मैं आत्मा मास्टर सूर्य है। जब आप स्वीकार कर लोगे अपने आप को कि हाँ ये तो ऊपर से ही प्रोग्रामिंग होकर आई है, फिर नेक्स्ट स्टेज है अंदर बाहर साफ। किसी से हमने क्या लेना, जो लेना है वो हमने ईश्वर से लेना है। लेकिन जब आप अंदर बाहर साफ नहीं रहते हो, इतने सारे मुखौटे लगा के बैठते हो, उसके बाद खुद ही थक जाते हो। थकोगे तो है ही, क्योंकि हर बारी इतनी ताकत नहीं होती कि वो मुखौटा आप लगा के रखो। इसलिए क्या करना है कि आपको अपनी नजरों में अच्छा बनना है, आपको भगवान की नजरों में अच्छा बनना है। इस समय तो कलयुगी आत्माओं के नजरिया इतना माया ने पतित कर दिया है, उनके नजरिए से अपने आप को देखने चलोगे तो पता नहीं अपने अंदर कितनी कमियां दिख जाएंगी, जो होंगी भी नहीं वो भी दिख जाएगी। ये तमो प्रधान आत्मा की निशानी है कि पॉजिटिविटी में भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे। तो मुखौटों को हटाकर एक बाप के साथ जुड़े रहना है। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में
की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की